अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मेरा पति नहीं है, मेरा लड़का नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। 5,000 में बच्चियों को पाल लूंगी, लेकिन आप मुझे कहीं भी ऑफिस में अटैच करवा दो, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा सकूं, मुझे कहीं भी भेज दो। सर मुझे मेरी मदद करो, नहीं मैं यहीं मर जाऊंगी। पॉलिटिक्स वाला पर आज बात हम पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे, सियासत की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इंसानियत की। सवाल है कि क्या एक विधवा माँ को अपनी 4 बच्चियों की परवरिश का हक नहीं है? महज 5,000 रुपये ही तो मिलते थे जनपद पंचायत में चौकीदारी के, लेकिन अब वो नौकरी भी नहीं रही। गैरतगंज की मजबूर माँ सविता लोधी हर अधिकारी, हर मंत्री के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं। पॉलिटिक्स वाला से बात करते हुए सविता ने अपना दर्द कुछ यूं बयान किया। सर मुझे बच्चों के भरण पोषण में दी थी, मेरे पहले पति गुजर गए थे, 4 लड़कियां हैं जिससे मैं खुद से पालन पोषण कर रही हूँ। मेरे पास आदेश नहीं था तो मैं छात्रावास में थी, नाइट ड्यूटी होती थी, सुबह शाम मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही थी और आदेश नहीं था तो सरिता नायक ने रखवाया था मौके आदेश पे। तो थी एक DO मैडम, उनने रखवाया था मौके तो मुझे निकाल दिया था वहाँ से। तो शिवराज नाम आदेश नहीं था मेरे पास, लिखित आदेश नहीं था तो उन्होंने निकाल दिया था मुझे। फिर शिवराज मामा आए थे बेगमगंज में, तो बेगमगंज में आए थे तो मैंने अपनी लड़की को फेंक के मामा को खींचा कि मामा मुझे आदेश करा जाओ जिससे मैं अपनी बच्चियां पाल सकूं और पढ़ा सकूं। तो मामा बोल के चले गए। तो सोनी जी DO ने मेरा आदेश गलत निकाला, अंशकालीन में मुझे रख दी जिससे 4,800 मिलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कब नौकरी जी मुझे 2/10/23 में दी थी, जो भी बेगमगंज में आए थे तब मैंने उनसे बोला था, तभी आदेश करवा पाई थी मैं अपना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मुझे 2 साल मैंने कलेक्टेड अप डाउन करा तो जी मुझे 6-6 महीने तनख्वाह नहीं देते, बजट नहीं रहता, मैं हर किसी से पैसे। कलेक्टेड में मैं घंटी पर कभी फाइल देती, कभी चाय लाना तो बैठी रहती थी मैं, यही काम देते थे। तो मैंने 2.5 नहीं, मेरा आदेश कराते अंशकालीन में। अंश मुझे 4,800 देते थे जी। 1.5 साल में कोई समस्या नहीं आई। इनने मुझे छात्रावास धमकी दी कि तू छात्रावास नहीं दे जाएगी तो हम तुझे पेमेंट नहीं देंगे। तो मैंने इनकी छात्रावास गैरतगंज में कहीं भी भेज रहा, लेकिन मैं छात्रावास नहीं जा पाऊंगी क्यों? उसमें छात्रावास में नाइट ड्यूटी लगाते हैं और सुबह 6 से रात के 9 तक रहती है शाम को, तो मैं बच्चों को छोड़ नहीं पाती, 10 बजे से स्कूल नहीं भेज पाती, 4 बजे ला नहीं पाती। 2 साल से मैं अपने बच्चे पढ़ा नहीं पा रही हूँ, बच्चियों को घर बैठा ले हूँ। तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि मुझे गैरतगंज में कहीं भी आप अटैच कर दो कि जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। इनने मुझे जनपद में अटैच कर दिया, श्वेता पवार ने और कलेक्टर साहब ने। तो वो लिखित मांग रही, अब कलेक्टर साहब के पास जाओ, बोलते हैं ये महिला दिख ना जाए, इसका आदेश निरस्त करो। अब विश्वकर्मा जी ने कहा ये महिला दिखी ना आप डबल से तो इसको जहल भेजो और इसके बच्चों को निकालो, ये दिख ना। ये मंगलवार को बोला, जन सुनवाई के दिन, बुधवार के दिन। दरअसल रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली 4 बच्चियों की विधवा मां सविता लोधी की परेशानी देखकर साल 2023 में तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से उन्हें नौकरी देने के आदेश दिए थे। इसके बाद सविता को काम मिला, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सविता ने पॉलिटिक्स वाला को बताया कि पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के कहने पर कलेक्ट्रेट के जनजाति कार्य विभाग में नौकरी मिली। 2.5 साल बाद उन्हें जनपद CEO के पास भेज दिया गया, लेकिन 15 दिन बाद जनपद CEO ने नौकरी से निकाल दिया। अब वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। सविता ने बताया कि वह पिछले सप्ताह पूर्व CM शिवराज सिंह के बंगले पर पहुंची थी। मामा ने अफसरों को फोन लगाकर काम देने का आदेश दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह फिर से बंगले पर पहुंची तो गार्ड ने जेल में बंद करने की धमकी देकर भगा दिया। अब वह JP अस्पताल में अपनी 4 बच्चियों के साथ रुककर मदद की गुहार लगा रही हैं। कहते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए। सर मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मैं प्राइवेट में पाल लूँगी 5,000 में, लेकिन मेरा पति नहीं है, मेरा लड़का नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे सर पे एक छाया थी, ये मच्छी नहीं है, मैं 5,000 में बच्चियों को पाल लूँगी, लेकिन आप मुझे कहीं भी ऑफिस में अटैच करवा दो जिससे मेरा बच्चियों का भरण पोषण हो सके, मैं पाल सकूँ। मेरी 4 लड़कियां, पहले वाले से 1 है, दूसरे से 3 है। ये पति ने भी मुझे छोड़ दिया, दारू गांजा पीता था, मारपीट करता था, तो थाने द्वारा मैं अलग रह रही हूँ 3 साल से। मैं खुद से अपनी बच्चियों का भरण पोषण कर रही हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा सकूँ, मुझे कहीं भी भेज दो। मैं आपके 2 महीने से भटका रहा है, 2 महीने से भोपाल के चक्कर लगा रही, विश्वास सारंग
प्रभु राम, नारायण पटेल से बाजी, मैं सारे लोगों के पास, मामा के पास 8 दिन से बैठी हूँ। हम लोग 1250 में सो रहे हैं, खा रहे, दरी पर लेटे, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर जगह कलेक्टर साहब बोल रहा है इसको सरकारी नौकरी चाहिए, डीओ बोल रहा है चरित्रहीन है महिला। मैं भोपाल में मंत्रियों के पास घूम रही, कलेक्टर के पास घूम रही, हर जगह घूम रही, मतलब रायसेन में सब नेताओं के पास गई, राकेश शर्मा सबके पास गई, सब ने बोला ये महिला बेकार, इसको भगाओ, इसकी कोई कार्रवाई नहीं करो। लेकिन अब मेरे पास कोई वजह नहीं बची, मैं बच्चों को कानून के हवाले सौंपती हूँ और मैं खुद का गला दबाऊंगी। क्यों कि मुझसे बोल रहा है परमानेंट होगी, मुझे परमानेंट नहीं होना है, मैं प्राइवेट में पाल लूँगी 5000 में, लेकिन मेरी छत्र छाया मत छीनिए, मैं जी नहीं पाऊँगी, अकेली हूँ मैं। सर मुझे मेरी मदद करो, नहीं मैं यहीं मर जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जब इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रभुराम चौधरी से पॉलिटिक्स वाला ने फोन पर बात की तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि कम से कम इंसानियत के नाते पीड़िता को कुछ काम दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी बच्चियों की परवरिश कर सके, उन्हें पढ़ा सके, काबिल बना सके। भोपाल से कैमरामैन आकाश के साथ शमशेर सिंह की रिपोर्ट।